थैंक गॉड कि मैं जज नहीं हूँ, ना तो कोई कंपटीशन है। जब फंक्शन शुरू हुआ तो मिश्रा साहब ने बोला कि अब तो दीपक हो, खुद को दीपक बने। हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, आपको भले नहीं चेंज कर पाए हैं, लेकिन मैं अपने आप को चेंज कर सकता हूँ। हर आदमी अपने आप को चेंज कर सकता है, और आपके बदलाव को देखते हुए सामने वाला आपका पड़ोसी बोल सकता है कि आपके चलते मैं किसी को चैलेंज कर सकता हूँ कि हमारे पास अर्जुन है, मैं महाभारत जीत सकता हूँ। उससे 2 लाइन का कुछ कविता था कि मैं नन्हा सा दिया तो दीपक हो, मैं नन्हा सा दिया चलता रहूँगा घर द्वार पर, मैं नन्हा सा दिया हूँ चलता रहूँगा घर द्वार पर, तुम अंधेरों को दो चुनौती, तुम अंधेरों को दो चुनौती मेरे एक द्वार पर। और आगे मैडम ने बोला सिर्फ है करेज टू से नो। हम लोग नौकरी हो चाहे हम लोग का जो डेली सोशल लाइफ में भी हम लोग बहुत बार ऐसा होता है कि ना नहीं कर पाते, जानते हैं गलत है, लेकिन जब गलत है हम ना नहीं कर पाए तो हाँ भी ना करें। इसमें मैं 2 साल पहले एक 4 लाइन में लिखा था कि वक्त के इस दौर में, वक्त के इस दौर में, उम्र के इस पड़ाव पर, वक्त के इस दौर में, उम्र के इस पड़ाव पर वसूलों को ताक पर क्यों रखें, वसूलों को ताक पर क्यों रखें, गलत को गलत का सही पर सही भी क्यों करें, गलत को गलत का सही पर सही भी क्यों करें। माना कि बहुत कुछ सीखना था, माना कि बहुत कुछ सीखना था, पर माता पिता और गुरुजनों जिससे जो सीखा उन्हीं मूल्यों पर तो आज तक टिके हुए हैं। ईमानदारी को मेरी जीवन से क्यों भूले, ईमानदारी को मेरी जीवन से क्यों भूले। आपने बताया कि इंडिया 85 पहुंच गया, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स होता है कि इंडिया की 180 कंट्रीज है, इसमें हमारे 85 पोजीशन पर, इसी के आसपास हम अपना होते रहते हैं। इंडिया वाले खुश होते हैं चलो पाकिस्तान से अच्छे। यदि आपको हम लोग देखें तो हम कहाँ पहुँच गए हैं, हमको अब किसी और से कंपेयर नहीं करना है, हमको डेली इम्प्रूव करना है, और डेली इम्प्रूव करेंगे तो हम कुछ न कुछ अच्छा जरूर करेंगे। और थोड़ा हिस्ट्री में जाएंगे, हमारा जो कल्चर था, चाणक्य ने लिखा था, चाणक्य ने अपने संहिता में लिखा था उसने, बिजनेस वालों के लिए बता रहे हैं कि कोई मछली पानी के अंदर है, वो पानी कब पी जा रही है, वो पानी बिजनेस वालों को सुनिए, जो पानी कब पी रही है, यह आपको वॉच करना है कि कब पानी पी रही है। और जो एक्जीक्यूटिव साइज के हैं उनको मैं बोल रहा हूँ, आप मछली हैं और आप बचा के दिखाइए कि पानी नहीं पीना। आप चाह के भी पानी न पिए, ऐसा नहीं हो सकता है। जब आप मनी कोल इंडिया के पूरे फाइनेंस के प्रोग्रेस को, वर्क को आप देख रहे हैं और आपसे कहीं गलती ना हो, कहीं कुछ मनी का हम यूज ना हो जाए ऐसा करके, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो होता है जैसे मैडम ने बताया कि जाने अनजाने में गलती हो जाता है, उसको हम लोग गलती नहीं करते हैं। तो मछली कब पानी पी गई या चाह के भी ना पी पाए, ये दोनों बड़ा मुश्किल काम है, चाहे बिलियंस का एक साइड को देश को इस सिचुएशन में समझिए। और ऐसे सिचुएशन में मछली को जिंदा रखना है। हाँ, लेकिन हम ऐसा मछली की तलाश करें जो खाली पानी पी और कुछ नहीं, और उसके रिवर्स साइड में हम ऐसा मछली न बने कि पानी न पीने के चक्कर में कोई काम न करे।
हमारा काम रूल्स रेगुलेशन के चलते रुकना नहीं चाहिए। रूल्स रेगुलेशन के चलते हमारा काम, ये रूल्स रेगुलेशन क्यों बनाया गया? काम होने करने के लिए, काम ना करने के लिए बनाया गया। आप देखिएगा बहुत ऐसे होते हैं जरूर जो कानून को दिखा करके काम नहीं करते। उसमें एक बार चाणक्य के पास उनके एक फ्रेंड मिलने गए, अंधेरा हो गया था, वो लालटेन जला के कुछ काम कर रहे थे। उनके फ्रेंड जब पहुँचे तो थोड़ा इंतजार करना पड़ा उनको। जब काम खत्म हो गया तो चाणक्य ने अपना वो लालटेन को बुझाया और दूसरा लालटेन जलाया। उनके फ्रेंड पूछे कि ऐसा क्यों किया, इसको क्यों बुझाते हो, इसको क्यों जलाते हो? तो उन्होंने बताया अभी तक जो मैं काम कर रहा था वो हमारे राज्य का काम था, हमारे देश का काम, सरकारी काम, और ये जो लालटेन में सरकारी तेल, वो मैं सरकारी तेल का यूज कर रहा था, सरकारी काम। अब आप आ गए, अब मेरा पर्सनल काम स्टार्ट हो गया, इसलिए इसमें मेरा पर्सनल तेल है और पर्सनल तेल। सोचिए कि हम ऐसे देश के में जन्म लिए हैं जहां हमारे पूरक इस तरह से सिद्धांत मानते थे, तो हम क्यों नहीं फक्र करते? मैं 2010-12 साल पहले की बात बता रहा हूँ। मेरी माता जी नहीं पढ़ा पड़ी है, लेकिन उनको बहुत सारा संस्कृत से श्लोक से लेकर के रामचरित मानस से लेकर बहुत कुछ याद है, और उनको ज़िंदगी कैसे ही गया था और ज़्यादा पता। एक बार रात में मैं कभी कहानी बताया था, कोई फाइल था वो क्लियर नहीं हो पा रहा था, तो रात में मैं सो नहीं पा रहा था, काम कर रहा था। रात में 1:05 हो रहा था। माता जी दूध ग्लास ला के रखी और इंतजार कर रही थी, पी लेगा फिर चले जाएंगे, ग्लास हो जाएंगे। मैं देख रहा कुछ काम पढ़ नहीं पा रहा था। फिर बोले देखो दूध ठंडा हो गया और तुम कुछ परेशान लग रहे हो। माता जी लोग ऐसी ही होती हैं कि नहीं भी बोलिए तो बोलिए, समझ जाती हैं परेशान। नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही कुछ ऑफिस वाला काम है। तो बोला ठीक है, 1 बज गया, मैं फिर दूध गर्म करके ला के रख देती हूँ। दूध गर्म करके ला के रखी। अब बोल रही है क्या कि दूध पी के सो जाना, कुछ ऐसा मत करना कि रात में जगे रह जाओ। मतलब क्या हुआ? मतलब हो गया कुछ ऐसा काम मत करना कि जिससे बहुत बड़ी बात है तुमको रात को नींद खराब हो। तो बोलते हैं ना, जो दिल की इच्छा हो वही करना चाहिए। हम इंटीग्रिटी कहाँ से कॉम्प्रोमाइज करते हैं? मिश्रा साहब बताए थे इंटीग्रिटी, एक और मैडम थे उन्होंने बताया कि इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी में बहुत अंतर है। राव साहब नॉनवेज नहीं खाते हैं, कहीं शादी पार्टी में चले गए, वहाँ नॉनवेज आइटम के अलावा कोई आइटम था नहीं। बहुत मुसीबत पड़ा, जिसके शादी में गए वो हाथ पैर पूरा परिवार जोड़ने लगा कि गलती हो गई, या नॉनवेज खा लीजिए, क्या है। लेकिन राव साहब को नॉनवेज खाते नहीं है। लेकिन इस तरह आग्रह हुआ, ऐसा सिचुएशन हुआ, उनको वही खाना खाना पड़ा। इसमें उन्होंने कोई बेईमानी नहीं किया, ऑनेस्टी कहीं से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, लेकिन उनका जो वसूल था इंटीग्रिटी, उसको उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया। चाहे जो सिचुएशन हो जाए, यदि आप सही रास्ते पे हैं, अपने वसूल को निगोशिएट नहीं कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। बाकी हम तो ऑनेस्टी से काम डेली हमारे लाइफ में, ये डिफरेंस है ऑनेस्टी में और इंटीग्रिटी में। हम लोग इंटीग्रिटी कहाँ कॉम्प्रोमाइज करते हैं? 99% केस में अपना पॉकेट भरने के लिए 10-5 रुपये मिल जाए, कुछ ऐसा सिचुएशन होता है कि बॉस बोला यार तो करना है, बॉस इज ऑलवेज राइट, वी डोंट हैव करेज टू से नो, वहाँ कॉम्प्रोमाइज रहता है। तीसरा आता है सिचुएशन ऐसा है, जैसे राव साहब ने शादी की पार्टी में सिचुएशन ऐसा था कि इनको इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज करना। और मैं हमेशा सुभाष चंद्र बोस के को इंटीग्रिटी के लिए एग्जाम्पल देता हूँ। उनके लाइफ में 2 ऐसे एग्जाम्पल हुआ जिसको हम बोलते हैं कि ही वाज मैन ऑफ इंटीग्रिटी।
जब वो 21 ईयर के थे वो उस समय ICS क्वालिफाई किए। उनकी पिताजी की इच्छा थी कि मेरा बेटा ICS बने, ऐसा जीनियस बेटा था। पिताजी की इच्छा थी, इंग्लैंड में गए, खाली इंग्लैंड में एग्जाम होता था और उन्होंने ICS क्वालिफाई किया। और क्वालिफाई करने के बाद जाके जब इंग्लैंड में रहे, वहाँ की सिचुएशन देखे और इंडिया से कंपेयर किए तो उनको दिल में कुछ और चुभने लगा। आके अपने पिताजी के पैरों पर अपना सर्टिफिकेट जमा कर दिया कि हमें आपने बोला, मैं क्वालिफाई किया, ये है सर्टिफिकेट और मैं रिजाइन करता हूँ। उस समय ICS मतलब किंग मीन्स उस समय वो अपना सुख शांति की जीवन जी सकते थे, लेकिन उसको उन्होंने रिजाइन किया और चले गए गांधी जी के पास, क्योंकि हमको देश को आज़ाद करना है। तो आगे बढ़ना। इंटीग्रिटी का एक ये भी डिफिनेशन है कि आप स्मूथ पाथ को छोड़िए, कठिन पाथ को अपनाइए, या कठिन पाथ को अपनाइए, स्मूथ भले छोड़ना पड़े। दूसरा, जब वो कांग्रेस ज्वाइन किए, ICS ज्वाइन करके, तो वो कांग्रेस में इतना अच्छा से काम किए कि वह प्रेसिडेंट और पीक पर थे। महात्मा गांधी भी उनको बहुत मानते थे। वो नेक्स्ट PM या नेक्स्ट मिनिस्टर बनते, आज़ाद देश के नेक्स्ट PM बनने वाले थे, जिस तरह से उनका ग्राफ चल रहा था। लेकिन कुछ मतभेद हुआ, या उनको लगा कि हमारा जो मेन पर्पस है, मेन जो टारगेट है, वो शायद यहाँ पर नहीं पूछ पाए। उनको जो भी दिमाग में आया हो, उन्होंने टॉप पोस्ट पर पहुँच करके फिर वहाँ भी ज्वाइन किया और फिर अपना अलग से फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया है। और बाकी आपको पता ही है कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं किए। उस आदमी ने अकेले वो सारा काम किया कि जैसे हम अंग्रेजों को पानी पिला सकते। तो ये हमारे पूर्वज हैं जो एग्जाम्पल दे गए हैं, जिसको मैं बता नहीं। हम लोग अभी PTP का प्रचार कर रहे हैं। PTP मतलब ऐसा रेजोल्यूशन है, ऐसा तरीका है कंप्लेन करने का कि आप कंप्लेन भी कर देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा, उसको हंगामा करना है। आज हमारे संदीप जी ने जो स्पीच का कंपटीशन का रखा, ऑनेस्टी एंड मोरल वैल्यू इनिशिएशन, इसमें जिस तरह से आप लोगों ने बोला है और आज बोलेंगे आप, तो इसी में और बोलेंगे कि आप और शोर मचाइए। जो करप्ट होते हैं ना, उनका कम सुनाई पड़ता है। जो करप्ट होता है ना, मोटी चमड़ी, क्यों मिश्रा साहब, मोटी चमड़ी वाले कुछ होते हैं, कुछ जो होते हैं उनको कम सुनाई पड़ता है, भरा होता है। कई बार ऐसा सोसाइटी होता है कि हम ही गूंगा बनना पड़ता है, सुर नहीं बता पाते। एक और है, यदि कहीं खामोशी है तो बोलते हैं दुख का घड़ी है, मुसीबत है, जद्दू की घड़ी है तो शांति है। वो कोई शोले पिक्चर में था ना, कितना सन्नाटा के हुए भाई, उसके बेटा का से अकलौता बेटा है, उसको गब्बर सिंह ने मार दिया। खामोशी तो होती है। कभी और कहा क्या, कभी जो माहौल है ना, हम क्यों बोले, चुप रहते हैं, ऐसा माहौल है क्यों। ये सब सिचुएशन होती है जो हम नहीं बोल पाते हैं। उस पर एक कविता मुझको मिला, जो आज स्पीच कंपटीशन है उसमें काफ़ी सूट करता है। धीमे धीमे क्या कहता है शोर मचा, धीमे धीमे क्या कहता है शोर मचा, ये हाकिम ऊंचा सुनता है शोर मचा। धीमे धीमे क्या कहता है शोर मचा, ये हाकिम ऊंचा सुनता है शोर मचा। गूंगों में रहकर गूंगा हो जाएगा, गूंगों में रहकर गूंगा हो जाएगा, तू तो शोर मचा सकता है शोर मचा। गूंगों में रहकर गूंगा हो जाएगा, तू तो शोर मचा सकता है शोर मचा। खामोशी बदसुगनी लेकर आती है, खामोशी बदसुगनी लेकर आती है। शोर बड़ा अच्छा होता है शोर, शोर बड़ा अच्छा होता है शोर। बोल नहीं सकते हैं जो सब होता है, आप नहीं बोल सकते होता बड़े व्यक्ति। बोल नहीं सकते हैं वो जो सब मुर्दा है, तू बतला दे तू जिंदा है शोर मचा। तू बतला दे तू जिंदा है तू शोर मचा। जेहन तो बोलेगा, परिस्थितियाँ ऐसी हैं, जेहन तो बोलेगा चुप रहना ही बेहतर है, जेहन तो बोलेगा चुप रहना ही बेहतर है। तू वो कर
जो दिल कहता है शोर मच गया, धीमे धीमे क्या कहता है, शोर मचा। ये हाकिम ऊंचा सुनता है, तो पीडीपी के माध्यम से कम हम शोर मचाए। ये बड़ा धीरे से बहुत तेज हंगामा करता है, मतलब रूल के नीचे पे हम लोग जो वैल्यू लगाए वहाँ रूल पढ़ लीजिए। वास्तव में पीडीपी की जो आवाज़ है ना, वो बम से कम आवाज़ नहीं देती। बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन चल रहा है, फिर आगे कंटिन्यू। थैंक यू।